केदारनाथ तीर्थ में घटित एक सच्चे भक्त और शिव साक्षात्कार की सत्य कथा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भगवान की भक्त में। आज हम लेकर आए हैं एक सच्चे शिव भक्त की सच्ची कहानी। वह व्याख्या केदारनाथ धाम में हुआ था। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जहां देवों के देव महादेव का पवित्र और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ जिस शिवलिंग में स्वयं शिव जी की ज्योति विद्यमान है। आज हम जानेंगे कि क्यों कहलाते हैं केदारनाथ। आयुक्त महादेव, दिल थाम कर बैठना, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे बाबा केदारनाथ अपने भक्तों के लिए समय के साथ भी खेल सकते हैं। आखिर काल को रोकने की शक्ति भी तो सिर्फ इनके ही पास होती है, तभी तो मैंने महाकाल ठीक कहते हैं। यह कहानी एक ऐसे शिव भक्त है जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बाबा केदारनाथ मंदिर से बाहर आ गए। यह कहानी नहीं, घटित घटना है उस शिव भक्तों की, और चमत्कार है, लीला है। बाबा केदारनाथ की इस कहानी को पूरा सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि महादेव कितने दयालु हैं। बस बुलाने भर की देर है। चैनल को अभी इस तरह से सब्सक्राइब करें, घंटी दबाने के बाद ऑल वाले ऑप्शन को ज़रूर चुनें, नहीं तो हमारी अगली सत्य घटना आपसे कहीं छूट ना जाए। और हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपके ऐसे करने से बाबा केदारनाथ में घटी यह सच्ची घटना पूरे देश में ट्रेंडिंग हो जाए, सभी शिव भक्त तक ये घटना पहुंच सके। दोस्तों, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। यह एक निधन व्यक्ति की, जिसके शिव की भक्ति के अलावा और कोई धन नहीं था। बहुत समय पहले जब हमारे देश में बस और ट्रेन के अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, सफ़र तय करने के लिए धनवान लोग बैलगाड़ी और घोड़े का सहारा लेते थे, लेकिन गरीब लोग के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था। एक निर्धन शिव भक्त था। वह भगवान केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का प्रण किया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। उसे तो केदारनाथ का सही रास्ता भी नहीं पता था, बस विश्वास था कि बाबा केदार उसको ज़रूर अपने दर्शन करवाएंगे। लोगों से रास्ता पूछते पूछते वह आगे बढ़ने लगा और भोलेनाथ का नाम जपते जपते 2 महीने तक सफ़र करता। 2 महीने बाद जैसे तैसे तब वह केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर के आसपास एक सन्नाटा है, मंदिर बंद पड़ा है और हो रही भारी बर्फबारी उसके मन में बहुत से सवाल उठाने लगे। जिस जिज्ञासा से भरी आंखें से वह मंदिर की ओर बढ़ता चला गया और उसे उम्मीद की रोशनी दिखाई दिए मंदिर में महंत जी, जो बाबा केदारनाथ की पूजा करते हैं, मंदिर की कपाट बंद करके अपने घर को जा रहे थे। उसने महंत जी से पूछा कि कांपती हुई आवाज़ में बोले, हे पंडित जी, मैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करना चाहता हूँ। कब होंगे मुझे मेरे प्रभु के दर्शन? इसके बाद जो पंडित जी ने कहा वह सुनकर शिव भक्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। पंडित जी ने कहा, मंदिर के पट अब 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं और आप 6 महीने से पहले मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। आप भी सोच रहे हैं, भाई आखिर ऐसा क्यों? जान लीजिए कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग धाम में मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है और बाकी 6 महीने बंद रहता है। मंदिर नवंबर में दिवाली के बाद भाई दूज के दिन बंद हो जाता है, क्योंकि इस समय यहाँ पर इतनी बर्फ़ गिरती है कि पूरा का पूरा मंदिर बर्फ़ में विलीन हो जाता है और ऐसे समय में मंदिर तक आसानी से पहुँचना भी नहीं जा सकता।
अप्रैल के महीने में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर के पट खोले जाते हैं और बाबा केदार ने अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। शिव भक्त के कानों में जब पंडित जी की यह बात पड़ी तो उसके होश उड़ गए, गला भराया और आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। थोड़ी देर तक तो उसे गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। शिव भक्त एकाएक रोते हुए बोल पड़ा, पंडित जी, मैं 2 महीने तक पैदल चल के बहुत दूर से आया हूँ कि मैं बहुत गरीब हूँ। ऐसी ठंड में मैं कहाँ जाऊँगा। आप सिर्फ मुझे एक बार मेरे भोले बाबा का दर्शन करा दो। लेकिन पंडित जी उनकी बात कहाँ सुनने वाले थे। अगर कोई धनवान व्यक्ति होता तो एक बात भी थी, लेकिन यह तो एक गरीब था जिसके पास न रहने का और न खाने का कोई जुगाड़ था। पंडित जी ने उससे कह दिया कि यह तो तुम 6 महीने बाद आओ या फिर 6 महीने तक यहीं रुक जाओ, लेकिन तुम ऐसी ठंड में यहाँ एक रात भी नहीं रुक सकते। इसीलिए अपनी जान बचाओ और वापस लौट जाओ। 6 महीने बाद मैं मंदिर के पट खोल दूँगा, तब चैन से देख लेना अपने भोले बाबा को। इतना कहकर पंडित जी चले गए। धीरे धीरे रात का अंधेरा और गहरता जा रहा था। आसमान से आफत बनकर बर्फ गिर रही थी और बर्फीले पहाड़ों की ठंडी कटीली हवा मानव शरीर को चूर कर रही थी। लेकिन वह बैठा रहा, शिव का ध्यान करते हुए। उसने मन में प्रण किया कि बाबा केदार के दर्शन किए बिना वहाँ से हिलेगा नहीं। उसका शरीर इतना कांप रहा था मानो अभी पल 2 पल में उसके प्राण निकल जाएंगे। तभी उस अंधेरे में एक रोशनी दिखी। उसने देखा कि एक अघोरी बाबा उसके पास चले आ रहे हैं। पास आकर अघोरी बाबा ने उसे खाने के लिए खाना दिया। उससे बोले, तुम थक गए होगे, खाना खाकर सो जाओ। शिव भक्त सचमुच बहुत थक चुका था और खाना खाके गर्माहट मिलते ही वह सो गए। उसे बहुत गहरी नींद लग गई। जब सुबह शिव भक्त की नींद खुली और जैसे ही उसने आंखें खोली तो देखा कि दूर दूर तक बर्फ का नामो निशान नहीं है और ठंड भी बहुत हद तक कम हो चुकी है। यह देखकर वह सोचने लगा कि पंडित जी ने तो कहा था कि यहाँ अगले 6 महीने तक बर्फ गिरेगी, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। फिर उस समय अघोरी बाबा की याद आई। वह यहाँ वहाँ दौड़कर उन्हें ढूंढने लगा, लेकिन वह बाबा कहीं नहीं मिले। थक हार कर शिव भक्त मंदिर के पास ही बैठ गया। तभी उसने देखा कि दूर से मंदिर में पंडित जी आ रहे थे अपने सेवकों के साथ। मंदिर की ओर आ रहे पंडित जी को देख के शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पंडित जी से पूछा कि क्या मंदिर के पट आज ही खुलेगा। पंडित जी ने जवाब दिया, हाँ, आज 6 महीने की ठंड के बाद अक्षय तृतीया के शुभ मंदिर में पट खोलेंगे। पंडित जी अभी तक उस शिव भक्तों को नहीं पहचान पाए थे। पंडित जी की बात सुनकर शिव भक्त बोला, महाराज 6 महीने बाद, लेकिन आप तो कल रात में ही पट बंद करके गए थे और आपने यह भी बोला था कि अगले 6 महीने तक मंदिर के पट नहीं खुलेंगे। यह सुनकर पंडित जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बोले, तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले दर्शन के लिए आए थे, लेकिन पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस शिव भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यही सोचकर सोया था। आज आप आ गए, 6 महीने कहाँ से हो गए। शिव भक्त की बात सुनकर पुजारी जी ने सोचा कि यह कैसी हल्की हल्की बातें कर रहा है, और दूसरी ओर पुजारी जी के दिमाग में बाबा केदारनाथ के चमक और आपके बारे में ख्याल आ रहा था
पुजारी जी ने कहा कि शिव भक्त तुम्हारे साथ कल रात क्या हुआ, मुझे विस्तार से बताओ। शिव भक्तों ने रात को जो भी याद आया था पुजारी जी को बताया। उसने बताया कि अभी मेरे बाबा मेरे पास आए, उन्होंने मुझे खाना दिया और मेरे लिए आज की जुलाई, और सुबह जब मैं उठा तो वह कहीं दिखे नहीं। यह सुनकर पुजारी जी को उनके साथियों की आंखें भर आईं, मानो अभी सब रोक रहे हों। आवाज़ में पुजारी जी ने कहा कि कैसे दिखते थे वे। अघोरी बाबा शिव भक्तों ने अपनी आंखें बंद की और बोला, एकदम अघोरियों की तरह, पूरी तरह से बैरागी थे। शेर की छाल बंदन पर लपटे हुए, हाथों में त्रिशूल, माथे पर त्रिकोण, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष की बहुत सी मालाएं पहने थे। वह अघोरी बाबा बस इतना सुनकर पुजारी जी के उसने सभी साथ हर हर महादेव कहते हुए शिव भक्तों के चरणों में गिर गए। सबकी आंखें से आंसुओं की धारा बह रही थी। सभी के शिव के प्रति भाव छोड़ रहे थे। शिव भक्त के पैर पकड़कर पुजारी जी बोले, हे शिव भक्त, तुम धन्य हो। तुम्हारे पास मंदिर से निकलकर केदार बाबा आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। आखिर काल यानी कि समय के साथ खेलने की शक्ति सिर्फ महादेव के पास, और वह अपने भक्तों के लिए समय को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बाबा केदार ने उसे शिव भक्त के 6 महीने को एक रात में बदल दिया, और ऐसा बदला कि उसे इस बात का भनक तक नहीं लगा। वह सोया था नवंबर की ठंड की रात और वो उठा अप्रैल की सुबह, लेकिन उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे कल रात में ही सोया। सुबह उठकर तो ऐसा महादेव जी को अपने योग्य माया में भक्तों के लिए 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया। पुजारी जी ने भारत से यह भी कहा कि यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा के कारण हुआ। इतने सालों से जैसे कोई भी शिव की दर्शन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तुमको महादेव ने साफ साफ प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। दोस्तों, यही कारण है कि बाबा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को जागृत महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी भक्ति भाव बाबा केदारनाथ को सच्चे मन से बुलाता है, उसकी रक्षा बाबा केदारनाथ सबसे पहले आकर करते हैं और अपने भक्तों को बहुत जल्दी दर्शन देते हैं और उनके अतीत को आए लोगों की रक्षा भी करते हैं। दोस्तों, याद रहे, जो वीडियो देखे लाइक और कमेंट ज़रूर करें। महादेव से जुड़ी दूसरी सत्य घटनाओं के वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो को टाइटल को एक बार टच करने से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा और इससे जुड़ी घटना ज़रूर देखें। अगर आपको बाबा केदारनाथ से जुड़ी सत्य घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में सभी लोग हर हर महादेव ज़रूर लिखें, ताकि केदारनाथ बाबा आप लोगों को भी दर्शन के लिए बहुत जल्द बुलाएं। जय श्री केदारनाथ।